कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ कि हम लोग हेक्स की मीनिंग कैसे करेंगे। समझ रहे, हेक्स के मीनिंग में क्या रहता है आपको मैं अगर एक दिखाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई राउंड जाग है ना तो उस पर हम लोग इस टाइप से दिख रहे हैं आपको, ये हेक्स काट के ऐसा हम लोग हेक्स करके ये साइड साइड से मिलिंग करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, है ना। ये तो क्लियर है कि अगर ये एक से ज़्यादा है ना, अगर ये 10 mm है 20 mm है तो हमें ये एक एक mm नीचे आना है ना। बट ये इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, अभी ऐसा अगर हमें कुछ बनाना है हेक्स, बाद में ये ड्रिलिंग वगैरह का मैं लूँगा, बट अभी हम लोग ये साइड मिलिंग में ही हेक्स का कटिंग करना है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे आप ये समझें, है ना। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोगों को ये 6 एज है ना, अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो अब ये देखना है कि अगर ये 360 डिग्री में 360 डिग्री है ना कंप्लीट सर्कल में, तो अगर इसमें हमें 6 साइड बनाने हैं तो इसमें जो कोण निकलेगा, ये तो 360 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दें तो जो एक कोण बनेगा ना वो बनेगा हमारा 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है यहाँ से, ये है ना, ये कोण बनेगा 60 डिग्री का। एक्चुअल में हमें करना क्या है कि हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना। अब चूंकि ये रेडियस 50 है तो आपको ये 50 मालूम है, इधर -50 मालूम है ना। तो हम लोगों को अगर ये समझे, कुछ भी अगर मैं पॉइंट डाल दूं कि भाई ये है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, तो ए पर और डी पर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना। ए पर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर हम लोग ए कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ पे चूंकि ये 50 है ना रेडियस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आप समझ सकते हैं कि प्लस में 50 है, ये x यहाँ प्लस 50 है और जो y है वो 0 होगा। ऐसे ही अगर हम लोग D पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स निकालें तो यहाँ पे x तो -50 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अब हम लोगों को B C D पे F पे ये सब निकालना पड़ेगा। तो अब ये निकालेंगे कैसे, इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है ना, और हम लोग यहाँ पे एक लंब और आधार बना दें। सपोज करिए मैं यहाँ से एक, यहाँ पे ऐसा, यहाँ से ऐसा मैं एक लंब लगा दूं तो ये 90 डिग्री हो गया और ये इसका आधार हो गया। तो अगर ये कोण को हम लोग ऐसा माने, है ना, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एक बिंदु ले लें, कुछ भी, है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो x की वैल्यू हो जाएगा और ये जो होगा ये y की वैल्यू होगा। तो हमें B पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो चाहिए ना, यहाँ पे x क्या होगा और y क्या होगा। तो चूंकि ये 60 डिग्री है और इसमें जो आपको मालूम है वो क्या मालूम है, ये 50 मालूम है, और इस कोण में अगर इस 60 डिग्री को लेते हैं ना तो यहाँ पे जो ये है ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि मालूम आपको आधार भी नहीं मालूम है और आपको लंब भी नहीं मालूम है, आपको पता क्या है, यहाँ पे ये कर्ण है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं और ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन और कॉस, है ना। तो आपको सिंपल ये दो चीजों की वैल्यू आपको मालूम है कि अगर हम लोग यहाँ पे साइन 60 डिग्री लेते हैं ना तो साइन थीटा बराबर, इसके लिए लंब क्या हो गया, यहाँ पे y और लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 50 है। तो आप अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 50 गुणे
cos 60 है ना। तो साइन थीटा बराबर आपको अगर मालूम होगा कि कहीं पे हम लोग लेते हैं तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है ना। तो अब लंब और कर्ण मालूम है, तो अब यहां से y की वैल्यू क्या हो गया, आप अगर यहां से निकालेंगे ना तो 50 में cos साइन है ना, ये साइन लिखा है ना आपने, तो यहाँ पे साइन होगा। तो 50 गुणे साइन 60 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो आप कैलकुलेट करेंगे 50 इंटू साइन 60, तो ये निकल रहा है वैल्यू 43.30। तो समझिए कि ये जो y की वैल्यू है ना यहाँ पे, ये y की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। ये जो हाइट है ये, अब समझिए कि y की वैल्यू हमें पता चल गया कि ये 43.30 है। तो अब ये जितना y प्लस में यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, और यहाँ ये चूंकि आपकी y जीरो वाली लाइन है तो यहाँ प्लस में 43.3 है, यहाँ माइनस में 43.3 हो जाएगा। और जब हम लोग x का निकालना है तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा cos, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है मालूम आपको, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो अब आधार कितना है x, कर्ण है 50। तो यहां से अगर हम लोग x निकालें ना, आप x की जगह पे हम लोग ए बी बी सी कोई आप पॉइंट लेके भी लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी, बी सी बटा ए बी, कुछ भी। तो x निकालें तो ये वैल्यू आएगा 50 गुणे cos 60। तो अब अगर हम लोग 50 गुणे cos 60 करेंगे ना तो ये वैल्यू आ गया 25। तो ये पूरा पूरा अगर 50 है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ के वैल्यू जो आ गया 25 आ गया। आप समझ सकते हैं कि x पे प्लस में वैल्यू हो गया 25 और y की वैल्यू क्या हो गया 43.3। तो अब ऐसे ही हम लोग जिस भी पॉइंट पे वैल्यू निकालना हो ना, अगर मान लीजिए मुझे C पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गया, x माइनस में हो गया 25, क्योंकि यहाँ पे भी ना ये वैल्यू सेम ही रहने वाली है। तो x माइनस 25, y प्लस में 43.3 यहाँ आपको मिला हुआ है। अगर E पॉइंट पे निकालना पड़े तो E पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी x की वैल्यू तो माइनस में रहेगा, लेकिन जो y की वैल्यू है, अभी y यहाँ पे क्या हो गया समझ पा रहे हैं, y माइनस में है तो y माइनस में 43.3 हो जाएगा। ऐसे ही f पे देखेंगे तो f पे आपका x तो 25 प्लस में रहेगा लेकिन y माइनस में रहेगा, है ना। तो ये इससे ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ ऊपर प्लस माइनस। x में देखेंगे तो चूंकि ये हमारा सेंटर लाइन है तो यहां से इधर के x माइनस हो गया, तो इस पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो गया, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट्स पे वैल्यू मिल गया। तो अब अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो अब आपको देखना है कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर सपोज करिए मैं यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे बनाता हूँ, या कहीं से भी बनाए, ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम लोग इस साइड से बनाए। इस साइड से क्यों बनाते हैं कि जो भी मशीन है ना, तो अगर आप बीएमसी मशीन पे कहीं खड़ा होंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लेफ्ट साइड में है ना वो मैगजीन रहता है, टूल मैगजीन, है ना। तो आपका जो टूल इंडेक्स हो के आता है वो इसी साइड से आता है। तो अब इसी साइड से आता है और जाएगा भी इधर। तो अगर मैं यहां से चालू करूं तो पहले यहां आके काट के फिर यहां आएगा और फिर यहां जाएगा। तो अच्छा क्या है कि हम लोग इधर से स्टार्ट करके यहीं खत्म करें और यहीं से फिर वो टूल वापस चला जाएगा। तो यहां से हम अगर स्टार्ट करते मे भी आपका 1-2 सेकेंड टाइम कम लगेगा। तो सही तरीका है कि हम लोग इसको इसी साइड से स्टार्ट करें। तो अब चूंकि यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, तो हमें कटिंग क्या करना है, आपको कटिंग इसमें समझिए
कि ये जो है ना मटेरियल, ये सब कट जाना है, यही सब कटेगा तो फिर ये हेक्स बन जाएगा। और ये कितने mm में बनाना है उसके लिए हम लोग L क्रिएट कर देते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको Y में कहाँ रखने वाले हैं और X में कहाँ रखने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है कि हम कंपनसेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। कंपनसेशन यूज करेंगे तो इससे आपको कटर का रेडियस या डाया जोड़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने देखा कुछ लोगों के ना कमेंट्स आते हैं कि हम लोग डी का या कटर का रेडियस कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो रेगुलर नहीं देख रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो उसमें ये है कि एक तो आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं उसको समझने के लिए, और नहीं तो ये समझे कि हम लोग इसको जितने का कटर लेंगे, सपोज करिए इसको बनाने के लिए मैंने जो कटर लिया ना 20 का ले लिया, तो 20 का कटर लेंगे तो जब हम मशीन का जो डी ऑफसेट है ना, उस डी ऑफसेट में जो भी हमने टूल लिया, जैसे हमने टूल क्या ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने T01 लिया हुआ है, मेन प्रोग्राम में हमने टूल नंबर 1 लिया है और ऑफसेट नंबर हाइट के लिए और डी के लिए भी 1 लिया है। तो हमें क्या करना है कि इसके जो ज्योमेट्री ऑफसेट है ना, उसके ज्योमेट्री के डी में हम लोग कटर का डाया डाल देंगे। कुछ मशीनें, ज़्यादातर मशीनें डाया लेंगी और कुछ मशीनें हैं जो रेडियस लेती हैं। तो अगर हम लोग डाया मशीन लेती है तो हम वहाँ पे डाया 20 डाल देंगे ना, तो प्रोग्राम में जैसे ही हम लोग कंपनसेशन यूज करेंगे G41 या 42, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली उसको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो आप डालेंगे, अगर 41 डाल दिया तो जहां कटर खड़ा है उससे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और राइट साइड के लिए 42 डालेंगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो वो डी ऑफसेट से वैल्यू लेगी, आपको सिर्फ पोजिशनिंग करने के टाइम ध्यान देना है। अब जैसे मैं इसकी पोजिशनिंग कर रहा हूं तो मुझे वाई में तो खड़ा करना है 43 पे, इसी वैल्यू पे मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया G0, G90, G54। अब X में कहाँ खड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे X माइनस 25 है, यहाँ X माइनस 50 है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर ले लीजिए ताकि कंपनसेट करा पाए। तो सपोज करिए यहाँ पे 50 है, मैं इसको और भी थोड़ा फालतू ले लिया, X 50 के बजाय मैंने 55 ले लिया या 60 ले लिया, कुछ ऐसा कर लिया, जगह थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगी। बाद में आप चला के जब देखेंगे ना एक पीस, तो अपने आप आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ तो गैप ज़्यादा है, तो आप ये 60 को 55 कर दिया, 50 कर दिया। वो फिजिकली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो जब मशीन पे चलाने जाएंगे तो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको कुछ एक वैल्यू, स्पेशली पोजिशनिंग वगैरह की, बदलनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैंने ऐसा कर लिया, यहाँ पे मैंने पोजीशनिंग डाल दी। आप यूँ समझे कि कटर को ना लगभग मैंने कहीं यहाँ पे कटर को कॉल कर लिया। तो अब क्या होगा कि अब ये Z100 M03 है ना, Z2 Z0 पे आके हमने रोका और फिर M98 P0021 L10 डाल दिया। अब ये L10 क्या है, 10 टाइम्स पड़ेगा, और जो ये P0021 है ये सब प्रोग्राम नंबर है ना। तो मैंने बार बार ये मेन प्रोग्राम को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि एक तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और आपको समझ में ये आ ही रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइएगा, है ना। तो अब हमें मेन काम क्या करना है, इसका हमें सब प्रोग्राम बना देना है। सब प्रोग्राम में हमें नंबर तो वही लेना है, 0021 जो हमने यहाँ लिखा है, और यहाँ पे पहली लाइन में G01, G91, Z-1, मतलब कि हम लोग जो कट लगाएंगे ना वो 1-1 मिलीमीटर काटेंगे। यहाँ पे मैंने फिर डाल दिया 200। अब यहाँ पे G90, अब ये देखना है कि जब ये कटर यहाँ तो चलेगा नहीं, ये कटर को मुझे शिफ्ट करा के इधर लाना है ना। तो ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये किधर शिफ्ट कराना है आपको, लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे 41। और अब X में हम क्या करेंगे कि सीधा इधर लाने के बजाय जितना भी वैल्यू है उसमें से हम लोग कटर के रेडियस कम कर दें। अगर ये 60 है
और कटर हमारा 20 का है तो रेडियस 10 हो गया, तो 60 में से 10 कम कर देंगे तो ये x माइनस 50 हो गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ना इससे पहले ही ये शिफ्ट हो जाएगा, अभी भी यहाँ पे वो टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि अब सीधा G01 अभी x में ये कटर ऐसा काट काट के यहाँ आएंगे। तो अब ये समझिए कि y तो चेंज हो नहीं रहा, x चेंज हो रहा है। तो यहाँ -25 है, यहाँ पे +25 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया x +25। तो अब वो ये कट करते करते समझ लीजिए यहाँ आ गया और लेफ्ट साइड में शिफ्ट रहेगा है। अब जब B से C पे आना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मैं ये हटा देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। तो G01 अभी यहाँ पे x क्या हो गया, x की वैल्यू +50 और y की वैल्यू 0। तो अब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये सब काट के निकल गया, ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो अब ये यहाँ की वैल्यू क्या x में, तो प्लस में 25 ही रहने वाला है, ठीक है ना। x में 25, y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और कितना हो जाएगा माइनस में 43.3 हो गया ये। तो अब ये कटर यहाँ आ गया, फिर यहाँ लाना है आपको। तो अब देख रहे हैं कि ये y की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, केवल x की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी -43.3 है और यहाँ पे भी। तो आप जो चेंज हो रही है केवल उसे लिख दें। आप दोनों भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो G01 अभी x -50, y की वैल्यू 0, समझ रहे, यहाँ से यहाँ आ गया। मुझे जाना यहाँ है, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ आना है तो यहाँ के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, समझ रहे, यहाँ के लिए लिखना पड़ेगा हमें G01 x -25 y, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई 43 प्लस में 43.3। ये यहाँ आ गया और यहाँ से फिर हमें क्योंकि सब प्रोग्राम बनाना है तो वापस यहीं आना है। हम लोग G0 G40 x -60 से शुरू किया था, तो ये x -60 कर देंगे और फिर यहाँ पे M99 ऐसा। मैं इसका ना एक जो भी ये हम लोगों ने किया है, तो मैं आपको इसका एक सिमुलेटर्स पे कटिंग करके भी प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के दिखाता हूँ। तो आप इसको समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। कई बार हम लोग हेक्स बनाते हैं ना, तो हेक्स बनाने के टाइम कई बार हम लोग ये थोड़ा सा बड़ा डाया भी ले सकते हैं, आउटसाइड भी ले सकते हैं, इनसाइड भी बना सकते हैं, बट जो प्रोसीजर रहेगा ना वो सेम यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कटर का डाया थोड़ा कम ज़्यादा भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल थोड़ा ही काटना है, बट 20 का हमने मान के कटिंग कर दिया। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से देखें, समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें, वो आपका काम है। मैंने अपना काम आपको करके बता दिया। तो हम लोग आ चुके हैं अब मशीन पे। आप जैसा कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी ये वैल्यू पुट कर दिया x -60 y 43, और यहाँ पे ये सब प्रोग्राम ये 12 बार मैंने चलाया है। 7 नंबर का सब प्रोग्राम है। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम रन होगा, अपनी पोजीशन पे आया, यहाँ पे टूल आ गया Z22 पे और ये Z0 पे आ गया, है ना। ये Z0 पे है ये, ठीक है। अब यहाँ से ये हम एक एक ब्लॉक मशीन को चलाएंगे, तो आप देख रहे होंगे कि अब ये सब प्रोग्राम ये 7 नंबर का हो गया, 1 mm नीचे आया और यहाँ से ये टूल 50 mm पे
आ गया। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि ये डी में या रेडियस में, तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो यहाँ मशीन का डी ऑफसेट है ना, तो डी ऑफसेट में जो आपका ये रहेगा, है ना, ज्योमेट्री ऑफसेट में 1, ये एच मतलब हाइट का ऑफसेट हो गया। और ज्योमेट्री डी में जितने का कटर है, अगर 20 का है तो यहाँ पे हम 20 mm पुट कर देंगे, तो मशीन अपने आप इसका आधा रेडियस जो होगा वो शिफ्ट होके चलेगी। तो अब ये यहाँ से टूल 25 पे जाएगा, तो ये कटिंग करता हुआ 25 पे आ गया। फिर यहाँ से टूल x में 50 और y 0 पे आ गया। फिर ये 25 43 पे आ गया। फिर ये -25 पे, और फिर ये आ गया आपका x -50 y 0 पे, ये ऐसे है ना। तो आप देख रहे होंगे ये एक कट लगाने के बाद से टूल अपने पोजीशन पे आ गया। अगर मैं ये दिखाऊं तो अब अगर इसी प्रोग्राम को ये बार बार रीड करेगा ना, अब मैं सिंगल ब्लॉक हटा दूं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप इसी पाथ को फॉलो करेगा और जो हेक्स आपका बनना है वो बनता रहेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पोजीशन में देखूं तो अभी ये 3 mm बन गया, अगली बार ये 4 mm हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 4 mm हो गया। तो ये ऐसे ये पार्ट बनता रहेगा जितना आपने L डाला होगा, और हर बार ये मटेरियल कटिंग करता रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया हेक्स बन रहा है, और बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम हमने बना दिया और आपको ये समझ में भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये 6 mm 7 mm 8 mm ये 12 बार जब ये चलेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको आगे शेयर जरूर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा ये मटेरियल इकट्ठा करता हूँ, बनाता हूँ, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। चलिए ठीक है, अभी ये 9 mm हो गया। ऐसे ही 2-3 कट ये और चलेगा, तो ये अभी 9 के बाद ये 10 mm हो गया। चलिए थोड़ा सा एक आधा मिनट और बढ़ेगा, बट ये पूरा ही हो जाएगा। ये Z-11 पे जा रहा है टूल। Z-12 पे ये लास्ट कट है, जैसा हम लोगों ने प्रोग्राम में डाला हुआ है। तो एक्चुअल में भी ये वर्क पीस ऐसे ही कटेगा। ये 12 mm के बाद ये टूल वापस चला जाएगा और प्रोग्राम रुक जाएगा। तो ये हम लोगों का जो हेक्स है, ये चारों साइड से ये बन गया बढ़िया।